तो आइए दोस्तों, आज एक ऐसी वारदात के बारे में बात करते हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक 19 साल की लड़की और एक डरावनी रात। क्या कुछ नहीं होता उस रात उसके साथ। लड़की के साथ सबसे पहले तो उसकी आंखों में तेजाब डाला जाता है। प्राइवेट पार्ट को लोहे के गर्म सरिये से दागा जाता है। उसके बाद उसमें टूटी फूटी बोतल डाल दी गई। इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ होता है उसके साथ। इसमें कसूरवारों को पहले तो हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, लेकिन जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है तो उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। सुनकर बहुत अजीब लगा होगा, लेकिन हकीकत यही है। तो आइए इस केस की डिटेल्ड स्टडी पढ़ते हैं। वारदात 9 फरवरी 2012 की है, जब एक 19 साल की लड़की गुड़गांव से काम खत्म करके अपने घर की तरफ जा रही थी। उस बेचारी मासूम को क्या पता था, एक बेहद दर्दनाक मौत उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। खैर, कुछ देर बाद वो अनजान लड़की बस से उतरती है और तेज कदमों की रफ्तार से अपने घर की तरफ चलने लगती है। इसी बीच एंट्री होती है एक लाल रंग की इंडिका कार की। यही कार थी जिसमें 3 दरिंदों ने लड़की के जिस्म को जानवरों की तरह नोचा था। इंडिका कार में सवार 3 दरिंदों ने उस मासूम बेबस लड़की को कार में उठा लिया और फिर उसको कार में बिठाकर अपनी हवस का शिकार बनाना शुरू कर दिया। उधर परिवार भी परेशान था, क्योंकि रोज तो बेटी उस वक्त तक घर पहुंच जाती थी, लेकिन आज नहीं पहुंची। जब हद से ज्यादा देर हो गई तो गार्ड की नौकरी करने वाले, उसके बाप और परिवार के दूसरे लोग तलाश में निकल गए। काफी देर इधर उधर भटकने के बाद पता लगा कि उस गरीब और मजबूर बाप की बेटी को कुछ लोग कार में अगवा करके ले गए हैं। ऐसी हालत में उस लाचार बाप को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने दिल्ली पुलिस की मदद लेनी चाहिए। पुलिस को फोन किया तो वो भी बहुत देर से पहुंची। खैर, पहुंची तो सही, लेकिन हैरानी तब और ज्यादा हुई जब यह पता चला कि पुलिस के पास दरिंदों का पीछा करने के लिए गाड़ी ही नहीं है। उधर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, वैसे वैसे लड़की उन दरिंदों की शैतानियत को झोल रही थी। दरिंदों ने हरियाणा पहुंचकर पहले तो शराब खरीदी और फिर एक सुनसान जगह पर चले गए। जब उन्होंने शराब पीकर अपनी हैवानियत को उरूज पर पहुंचा दिया था, तीनों ने उस बेगुनाह और बेबस लड़की के जिस्म पर जगह जगह नोचा, दांतों से काटा। शराब के नशे और जिस्म की हवस में ये तीनों मर्द अपनी मर्दानगी का मुजाहिरा कर रहे थे। उनके लिए उस मासूम लड़की की तरफ से मांगी जा रही रहम की भी बेअसर और फिजूल थी। खैर, इन जालिमों के दिलों में मौजूद कहीं थोड़ी सी इंसानियत ने अपनी आवाज उठाई और उन्होंने इस बेबस लड़की को एक मटके से पानी पिलाया। इसके बाद इन लोगों के मन में उस लड़की को जान से मारने का ख्याल आया। उन्होंने पहले इस मकसद को हासिल करने के लिए सबसे पहले वही मटका उठाकर उसके सिर पर मार दिया, जिससे थोड़ी देर पहले उन्होंने पानी पिलाया था। लेकिन इन बेशर्म मर्दों के मन में जरा भी रहम नहीं आया। उन्होंने कहार से पाना और जैक निकाला। जब उन्होंने इन औजारों से लड़की के सिर पर हमला करना शुरू कर दिया, लड़की पहले ही बार में जमीन पर धड़ाम से गिर गई। वो तड़प तड़प कर बेहोश हो गई। इन दरिंदों के मन में उस वक्त लड़की को मारने का प्लान तो था ही, अब उन्होंने ये भी ख्याल आया कि इसकी पहचान किस तरह छुपाएं। तो उन्होंने जुल्म की इंतहा को और बढ़ा दिया। उन्होंने उसके चेहरे को जलाया, गाड़ी के साइलेंसर से औजारों को गर्म किया और उसके प्राइवेट पार्ट समेत जिस्म पर जगह जगह दागना शुरू कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं होती। इन नौजवान मर्दों की नज़र उन बोतलों पर जाती है जिनसे उन्होंने जाम झलकाया था। अब उन्होंने बोतलों को तोड़कर उसके जिस्म को चीरना शुरू कर दिया। वो कुछ इस तरह उसके जिस्म पर बोतलों के नुकीले टुकड़ों को चला रहे थे जैसे रेत पर उंगलियों से कोई नाम लिख रहा हो। यहाँ तक कि लड़की के प्राइवेट पार्ट में भी बोतल का नुकीला टुकड़ा डाल दिया गया था। क्या सोच रहे हो, कहानी खत्म हो गई? नहीं, अभी तो एक और खौफनाक कदम बाकी है। वो ये था कि उन्होंने इस बेबस लड़की की आंखों में तेजाब भी डाला। उस बेटी की लाश रेवाड़ी के एक सुनसान इलाके में मिली थी। पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो तीनों लोगों को एक एक कर गिरफ्तार किया। तीनों ही हरियाणा के रहने वाले थे और कैब ड्राइवर थे। पुलिस और लड़की के माँ बाप ने मुजरिमों को फांसी की सजा की मांग की। हालांकि बचाव पक्ष ने उम्र कैद की सजा को कहा था। वारदात के 2 साल बाद 2014 में द्वारिका कोर्ट ने मुजरिमों को फांसी की सजा सुनाई थी,
लेकिन मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। हाई कोर्ट ने भी मुजरिमों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2022 को मुजरिमों को रिहा कर दिया। तो आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर उन्हें रिहा किया। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने फांसी की सजा बरकरार रखने की मांग की थी, लेकिन इस मामले में माइकस क्यूरी, जो कि कोर्ट की सहयोगी बनाई गई थी, और वरिष्ठ वकील सोनिया माथुर ने सुप्रीम कोर्ट में दोषियों के साथ सहानुभूति बरतने का अनुरोध किया था। उनकी दलील थी कि अदालत को दोषियों को सुधरने का मौका देने पर विचार करना चाहिए। उनका यह भी दावा था कि तीनों अभियुक्तों में से एक विनोद मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने अभियुक्तों के डीएनए सैंपल तो लिए, लेकिन वो उसे बिना किसी सुरक्षा के 11 दिन तक पुलिस के माल खाने पड़े रहे। पुलिस ने 49 गवाहों में से 10 का क्रॉस एग्जामिनेशन भी कराया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अभियुक्तों को निष्पक्ष मुकदमे का लाभ नहीं मिला, जिसका उन्हें अधिकार था। अपने 40 पन्नों के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके सामने जो भी सबूत रखे गए उनके आधार पर कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष अभिव्यक्तियों के खिलाफ जुर्म साबित करने में नाकाम रहा है। अदालत ने इस बात को स्वीकार किया कि यह बहुत ही घृणित अपराध है, लेकिन सबूतों के अभाव में अदालत के पास उन्हें रिहा करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सच है कि अगर अभियुक्त बरी हो जाता है तो इससे समाज में, खासकर पीड़ित के परिवार में पीड़ा और बेचैनी बढ़ेगी, लेकिन कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि सिर्फ शक और नैतिकता की बुनियाद पर अदालत किसी को दोषी करार दे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? उन परिवार वालों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपनी एक लड़की खो दी और जुर्म करने वालों को सजा तक नहीं हुई, वो आज भी बाइज्जत बरी हैं। तो आपको क्या लगता है, देश की न्यायालय ने सही न्याय किया या आपकी नज़र में कुछ और? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।